मोदी की समीक्षा से पहले धामी कैबिनेट सक्रिय, बद्री केदार के लिए पीएमसी का गठन। उत्तराखंड पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, निकालेंगे देवभूमि संकल्प यात्रा। 2022 की तैयारी, उत्तराखंड में 582 मलिन बस्तियों को अभयदान, चुनावी साल में सरकार ने खेला ट्रम्प कार्ड। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, अफगानिस्तान में सभी भारतीय सुरक्षित, घटनाक्रम नजर बनाए हुए है केंद्र। उत्तराखंड में 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल खुले, 20% छात्र ही पहुंचे, पहले दिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या सीमित। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में फिलहाल रात के आसार नहीं, 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री अजय भट्ट का भव्य स्वागत किया है। ऋषिकेश के बडौनी चौक पर किया गया कार्यक्रम। ऋषिकेश महापौर अनीता मम भी रही मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऋषिकेश के बडौनी चौक पर किया गया कार्यक्रम। ऋषिकेश महापौर अनीता मम रही मौजूद। राज्य मंत्री परम आदरणीय अजय भट्ट जी देहरादून से ऋषिकेश के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। रास्ते में पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। आज यहाँ ऋषिकेश में यह हजारों की तादाद में यहाँ पर संख्या में माताएं और बहनें खड़ी हैं। उनका बहुत बड़ा अभिनंदन आज ऋषिकेश में होने वाला है। परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। आदरणीय अजय भट्ट जी को केंद्र में राज्य रक्षा मंत्री बनाकर एक यहाँ उत्तराखंड की जनता का मान सम्मान बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया है। देहरादून से खबर है, निःशुल्क जांच योजना का होगा शुभारंभ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम धामी आज कोरोनेशन अस्पताल से करेंगे योजना का शुभारंभ। जिला अस्पतालों और उप जिला अस्पतालों। देहरादून से खबर, निःशुल्क जांच योजना का होगा शुभारंभ। सीएम धामी करेंगे योजना का शुभारंभ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निःशुल्क जांच योजना का होगा शुभारंभ। सीएम धामी आज कोरोनेशन अस्पताल से करेंगे योजना का शुभारंभ। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से वे सीधा बीजापुर गेस्ट हाउस पर जाएंगे। केजरीवाल यहां घंटाघर से दिलाराम चौक तक देवभूमि संकल्प यात्रा निकालेंगे। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के शान पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने पर फोन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। पवनदीप से फोन पर वार्ता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर संगीत के इतने बड़े मंच पर जीते गए उनके खिताब से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आहूत होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सम्मान के लिए पवनदीप को आमंत्रित भी किया गया है, जिस पर पवनदीप ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि यदि उनकी व्यवस्था नहीं होगी तो वह जल्द ही उत्तराखंड आएंगे। कम से कम हमारे उत्तराखंड की एक जो है प्रतिभा आगे बढ़ी और बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है, बहुत सुंदर आपका व्यवहार है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। धन्यवाद। और मैं चाह रहा था कि मेरे यहाँ विधान खबर लक्सर से, जहां नगर पालिका के वार्ड 5 लक्सरी मोहल्ले में पालिका द्वारा करीब 25 लाख की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड के निर्माण में धांधली किए जाने के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा पालिका प्रशासन को भेजी गई शिकायत में कहा कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं। तो ग्रामीणों ने पालिका प्रशासन से शिकायत की है सड़क के निर्माण के काम को लेकर। खबर उत्तरकाशी से, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से 7 दिवसीय ट्रेनिंग ट्रैक्शन सेंटर प्रथम चरण का शुभारंभ किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के माध्यम से प्रत्येक ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के अंतर्गत अधिसूचित जाति के गांव के निवासियों से इच्छुक अभ्यर्थियों को गाइड प्रशिक्षण का प्रथम चरण का शुभारंभ हुआ और गाइड प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों का चयन प्रथम पावत के आधार पर करते हुए उक्त प्रशिक्षण में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से कुल 49 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें, इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अश्वनी कुंडीर और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड की 450 किलोमीटर लंबी 16 सड़कों के सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए 133 करोड़ 66 लाख का बजट मंजूर कर दिया है। लोनेवी मंत्री सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट जारी कर बताया कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य की कई सड़कों के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा की थी, जिसके बाद अब सड़कों के लिए बजट मंजूर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पौड़ी जिले में जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग, दुमाकोट पीपली मोटर मार्ग और मरचूला सरायखेत और पौड़ी राजमार्ग और जमड़ी खाल मोटर मार्ग के सुंदरीकरण के लिए बजट मंजूर कर दिया है। देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू आगामी 24 अगस्त तक बढ़ा दिया। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी रखी गई हैं। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन को यथावत 24 अगस्त के लिए लागू किया गया है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने फिर कोविड कर्फ्यू रात्रि कर्फ्यू को 1 हफ्ते बढ़ाने का निर्णय लिया। बाकी अब से सभी चीज़ें प्रतिबंध जो पुराने लागू हैं, जो एसओपी पिछली जारी थी, उसी को कंटिन्यू किया। केवल 1 हफ्ते के लिए पिछली व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
और खबर उत्तरकाशी से, जहां घनसाली, तिलवाड़ और लमगांव मोटर मार्ग आवागमन के लिए बहाल हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बैली ब्रिज का कार्य 1 माह के भीतर पूर्ण कर सड़क मार्ग के यातायात के लिए बहाल किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बैली ब्रिज का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया, साथ ही वाहनों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि बीते माह जुलाई में आई प्राकृतिक आपदा में उत्तरकाशी, घनसाली, तिलवाड़, लमगांव मोटरमार्ग साड़ा में पुल बहने के चलते मार्ग अवरुद्ध था। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत और डुंडा शैलेंद्र कोहली, अधिशासी अभियंता लोनीवी राजेंद्र सिंह खत्री उपस्थित रहे। तो जिला अधिकारी ने जायजा लिया है उत्तरकाशी में बन रहे पुल को लेकर। मोटर मार्ग आवागमन के लिए लोग बहाल हैं। फिलहाल आपदा के वक्त आपको बता दें, ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको अब बना लिया गया है। खबर उत्तरकाशी से, जहां जिला सभागार कक्ष में जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि संबंधित बैंकर्स के पास स्वरोजगार अपनाने को लेकर ऋण हेतु लाभार्थियों के आवेदन समिति द्वारा भेजे गए हैं, जिन्हें त्वरित गति से निस्तारण करने के साथ ही समय से लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार के साधन सुलभ कराने के लिए बैंकर्स लंबित आवेदन पत्रों में तेजी लाएं और सभी बैंकर्स चालू वित्तीय वर्ष में ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक ऋण वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी स्कूलों की खोल दिया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोविड नियमों के लिए खास प्रबंध किए हैं। इसके लिए अलग से बजट भी जारी किया गया ताकि छात्रों को स्कूलों में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मगर कोरोना कर्फ्यू को 24 अगस्त तक एक बार फिर से बरकरार रखा गया है। उत्तराखंड में खुली 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट कल देहरादून पहुंचे। इस दौरान आतिशबाजी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया। रामपुर तिराहे से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून तक कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। की बात यह है कि जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि अब माननीय अजय भट्ट जी उत्तराखंड और केंद्र के बीच में समन्वय का काम करेंगे और हम लोगों के लिए भी अच्छा ये होगा कि एक ठोस पैरवी हमारी वहाँ पर होगी और जो हमारे प्रदेश के लिए जो हम प्रस्ताव यहाँ से देते आए हैं, दे रहे हैं और देने वाले हैं, उन सब पर शीघ्रातिशीघ्र वहाँ से निर्णय होंगे, जिससे कि जो हमारा डबल इंजन वहाँ भी और यहाँ भी बहुत तेजी से काम करेगा। जब हम लोग रामपुर तिराहे से शहीदों को नमन करके चले, शायद हम भी नहीं सोच पा रहे थे कि रामपुर तिराहे पर इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतनी मात्रा में मुजफ्फरनगर जनपद के लोग। वहाँ से फिर हम जब उत्तराखंड की सीमा में आए तो जो हमारे शेड्यूल कार्यक्रम थे उनसे कई गुना कार्यक्रम हमारे इसलिए बढ़ गए कि जगह जगह पर जहाँ भी गांव नज़र आते थे, गांव का गांव सड़क पर नज़र आ रहा था और सब लोग एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि आप 2 मिनट रुक जाइए,
हम लोग जब देहरादून में आए तो देहरादून में हमारे जितने कार्यक्रम थे लगभग शेड्यूल में 21 कार्यक्रम थे और हम लोग यहाँ इस रूप में पहुँचे हैं। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देरी का कारण बता दिया है और माननीय अध्यक्ष जी ने भी देरी का कारण बता दिया है। इच्छा तो ये थी कि हर हालत में 5 बजे तक यहाँ आ जाएं, 6 बजे तक कार्यक्रम हमारा समापन की ओर बढ़े और 8 बजे से जो हम अपने आर्मी के भाइयों के साथ बैठने वाले हैं उसमें बैठें। वहाँ भी देर हो रही है क्योंकि सेना का दायित्व मिला है मुझे आरआरएम के नाते, तो उसमें से वहाँ पर भी हमने ये तय किया है कि उनके बीच में हम अभी मुख्यमंत्री जी, हम और अध्यक्ष जी और कुछ कार्यकर्ता जिनको बुलाया होगा वो लोग उसमें रहेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे या भोजन वगैरह जो भी होगा वो भी अनिवार्य है। और खबर खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में 70 सीटों को लेकर आगामी 2022 चुनाव को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बूथों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। शक्ति केंद्र प्रभारी किशन सिंह किन्ना के नेतृत्व में आयोजित बैठक में नगर अध्यक्ष सतीश गोयल समेत सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बताया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र के साथ बूथों में क्षेत्र के लोगों को जोड़ने की बात कही है। केंद्र का प्रभारी बनाया है तो मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जिस शक्ति केंद्र का प्रभारी बना हूँ वहाँ से हम जितने भी बूथ आते हैं उसके अंतर्गत वो हम जीते हैं और उसके अलावा उसके लिए हम यहाँ पे बैठकर अध्यक्ष जी की सानिध्य में हम मीटिंग कर रहे हैं और इस संबंध में किन लोगों को जोड़ा जाए बूथों से और किन लोगों को इसमें कम करा जाए, ये इस पे चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल में बूथ नंबर 19, 20, 21 का सत्यापन चल रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत पार्टी का एक नारा है। इसके तहत बूथ नंबर 19, 20 और 21 में सत्यापन किया जा रहा है। बूथ की टोलियाँ बनाई जा रही है। आगामी कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो 10 कार्यक्रम हैं उसको लेकर के बूथों में जाया जा रहा है। खबर लक्सर से, जहां कोरोना से राहत मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और तहसील सभागार में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोगों की समस्या सुनी। तहसील में 12 बजे तक 12 शिकायतें दर्ज की गई। ज़्यादातर शिकायतें ज़मीनी संबंधित दर्ज की गई, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शासन के निर्देश पर कोविड काल के बाद दोबारा से जो है तहसील दिवस की शुरुआत कर दी गई है। आज तीसरा मंगलवार है और पहले मंगलवार दोनों दिन जो है तहसील दिवस लगेगा, ये हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आज तहसील लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमारे पास लगभग जो है 12 शिकायतें प्राप्त हो गई हैं। लोग आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है और हम लोग बैठे रहेंगे और लगातार जितनी भी शिकायतें प्राप्त होंगी उनका निस्तारण जो है संबंधित विभागों के माध्यम से करवाया जाएगा। जो जमीन मैंने अपने बहनावा करा के ली थी 10 से 5/2021 को मेरी ज़मीन पर गांव के एक मोहित हैं, उन्होंने आपकी कुछ तय कर दी। मैं 11 तारीख को जो हमारे कोतवाल हैं उनसे मिला। कोतवाल साहब ने कहा कि भाई ऐसा ज़मीन का मसला हमारा नहीं है, तहसील का मसला है। उसको फिर मैं 12 तारीख को एसडीएम साहब को मिला। एसडीएम साहब ने उस पर आदेश कर दिए। आदेश करने बाद में संबंधित मैं लेखपाल से मिला। लेखपाल ने कहा कि भाई मैं तो इसकी पैमाइश करूँगा नहीं, मैं तो इसको जो है 41 में तहसीलदार साहब को दूंगा, मैं पैमाइश नहीं करूँगा। उसके बाद जैसे कैसे भी हुआ वो उसने लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी मेरे पक्ष में। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड की शान पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने पर दूरभाषा पर अपनी बधाई दी और शुभकामनाएं दी। प्रेमचंद अग्रवाल ने पवनदीप से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रतिभा आगे बढ़ी और बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है, बहुत सुंदर आपका व्यवहार है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। और मैं चाह रहा था कि मेरे यहाँ विधानसभा, कब आप लौट रहे हैं उधर से?
कब तक है संभावना, कब तक मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए तो? 3-4 तारीख के बाद। अच्छा बड़ा अच्छा लगा, उत्तराखंड का नाम रोशन किया आपने। अच्छा है, कम से कम हमारे उत्तराखंड की। खबर मसूरी से, जहां विधायक एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने टाउन हॉल मसूरी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, जिसमें मसूरी और आसपास के हजारों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। रक्षाबंधन पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री भी जमकर जुटे। कहीं न कहीं आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ। लेकिन एक भरोसा, एक विश्वास अपनी बहनों को देना कह सकता हूँ। इस विश्वास के साथ मसूरी की बहनें मुझ पर भरोसा करती हैं, उससे ज्यादा मैं इन पर भरोसा करता हूं। जिस भरोसे से इन्हें मुझे जिम्मेदारी दी है, हमेशा मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूं, कोई धंधा करने के लिए नहीं आया हूं। आप देख रहे होंगे 3 बार से विधायक हूं, आज भी बिल्कुल उसी स्थिति में हूं। बस एक भरोसा मैं अपनी बहनों को दे सकता हूं कि जिस भरोसे से आप मुझे राखी बांध रही हो, आपका ये भाई उस भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा। रुद्रप्रयाग में मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सड़कों पर उतर आई हैं। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो एक उग्र आंदोलन को तैयार रहेंगी। सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज में गर्जी और धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कि सभी को पता है कि आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती धरातल पे काम करते हुए भी एक न्यूनतम मानदेय के में काम कर रही हैं। जैसा सभी को पता है, आज की महंगाई की जो स्थिति है उसमें हमको 200 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाती है, और वहीं पे हमारी जो हेल्पर हैं उनको हमारा ठीक 50% मिलता है, और जो हमारी मिनी कार्यकर्ती बहनें हैं उनको 4,500 रुपये मिलता है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या 7,500 में किसी का घर परिवार चलता है? क्या कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण दे सकता है? हमारी ये सिर्फ एक ही मांग है कि हमें सिर्फ इस महंगाई को देखते हुए हमें उचित दाम दिया जाए, और उनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये दिया जाए। सिर्फ एक ही मांग है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।